हेलो एवरीवन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की, जिसे लॉ ऑफ डीएमयू या फिर गॉसेंस फर्स्ट लॉ भी कहा जाता है। आज इस लॉ में हम पहले डिस्कस करेंगे कि ये लॉ है क्या, इसका स्टेटमेंट ये क्या कहती है, अजम्पशंस, लिमिटेशंस, इसकी इंपॉर्टेंस, और साथ ही साथ एग्जाम्पल्स को लेके इसे एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए देखते हैं डेफिनेशन क्या है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की। जैसे हमने आपको पहले ही बताया था, इसे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहा जाता है, और गॉसेंस लॉ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इट वाज गिवन बाय एच गॉसेन, अ जर्मन इकोनॉमिस्ट, इन द ईयर 1854। उसके बाद मार्शल ने भी अपनी एडिशनल जो डेफिनेशन थी वो दी थी। तो चलिए देखते हैं पहले गॉसेन ने क्या कहा है। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट एज अ कंज्यूमर consumes more and more units of a specific commodity, utility from the successive units goes on diminishing। इसका मतलब है कि जैसे जैसे आप वस्तु की इकाइयां कंज्यूम करते जाएंगे, यानी यूनिट्स ऑफ कमोडिटी कंज्यूम करते जाएंगे, उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो डिक्रीज होती जाएगी, यानी वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। इसी बात को मॉडिफाई किया या अपना पर्सपेक्टिव दिया मार्शल ने। अब वो देखते क्या है, द एडिशनल बेनिफिट विच अ पर्सन डिराइव्स from an increase of his stock of a thing diminishes with every increase in the stock that he already has। बात उन्होंने भी वही कही कि जैसे जैसे आपके स्टॉक में जो कमोडिटीज आप एड ऑन करते जाएंगे, कंज्यूम करते जाएंगे, उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो डिक्रीज होती जाएगी। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। एग्जाम्पल में समझिए, एक कोई आदमी है, वो प्यासा है, उसको प्यास लगी है, वो मार्केट गया, उसने पानी लिया। तो जो पहले ग्लास वाटर से सेटिस्फैक्शन मिलेगा दैट वुड बी द हाईएस्ट, बिकॉज ही हैव बीन थर्स्टी फॉर क्वाइट अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मतलब वो काफी देर से प्यासा है, उसको प्यास लग रही है, तो जो पहले ग्लास ऑफ वाटर से सेटिस्फैक्शन मिलेगा दैट वुड बी हाईएस्ट। फिर उसके बाद क्या होगा, वो दूसरा ग्लास भी पानी पिएगा ताकि उसकी प्यास बुझ जाए। एंड फाइनली व्हेन ही रीचेस टू द थर्ड ग्लास व्हाट हैपेंड, तो उसकी जो सेटिस्फैक्शन होगा, जो यूटिलिटी होगी, वो घटने लगेगी, क्योंकि उसकी जो थर्स्ट है वो बुझ गई है, उसकी प्यास बुझ गई है। तो अब ये जो पानी और पिएगा दैट वुड बी लाइक डिक्लाइनिंग, वो घटने लगेगी। तो देखिए ये एग्जांपल दिया है, सपोज अ मैन इज वेरी थर्स्टी, ही गोज टू द मार्केट एंड बाइज वन ग्लास ऑफ स्वीट वाटर। The glass of water gives him immense pleasure, or we say the first glass of water has great utility for him। वही बात कि पहला ग्लास उसे ज्यादा यूटिलिटी देगा। If we take second glass of water after that, the utility will be less than that of the first one। यानी दूसरे ग्लास से उतनी यूटिलिटी नहीं मिलेगी। और थर्ड ग्लास से क्या होगा, इफ इट ड्रिंक्स थर्ड ग्लास ऑफ वाटर द यूटिलिटी गोज ऑन डिमिनिशिंग। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो पहला ग्लास उसने कंज्यूम किया दैट गिव हिम द हाईएस्ट यूटिलिटी, उसके बाद उससे कम, एंड फाइनली इट डिमिनिशेस। एक टेबल आपके सामने अपेयर हो रहा है जिसमें हम टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी देख रहे हैं। दोनों में रिलेशन है। टोटल यूटिलिटी, जो मार्जिनल यूटिलिटी है, वो क्या होती है, वो एक्चुअली इट इज अ रेट चेंज ऑफ टीयू, यानी जो टीयू में चेंज होता है वो हम एमयू में दिखाते हैं, उसे ऑब्जर्व करते हैं। टोटल यूटिलिटी क्या होता है, इट इज द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स दैट यू आर कंज्यूमिंग। और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, वो एडिशनल यूटिलिटी, यानी जो आप एक्स्ट्रा कंज्यूम कर रहे हैं वो क्या है। तो जैसे आपको दिख रहा होगा, टोटल यूटिलिटी पहले 10 है और मार्जिनल यूटिलिटी भी 10 है, देन क्या होता है, टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस टू 18। तो मार्जिनल यूटिलिटी इज 18 माइनस 10, यानी जो नेक्स्ट इंक्रीमेंट होगा, जो इंक्रीज हो रहा है, उससे हम जो उससे प्रीवियस यूनिट होगा उससे डिडक्ट कर देंगे। नेक्स्ट इज, आपने देखा टोटल यूटिलिटी 24, एंड यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी होगी दैट वुड बी 6, यानी 24 माइनस 18। फिर उसी तरह नेक्स्ट यूटिलिटी, जो टोटल यूटिलिटी 28 हो गई, फिर 30 हो गई। तो जब 28 हो गई तो 28 माइनस 24, तो हियर मार्जिनल यूटिलिटी हो गई 4। फिर उसी तरह जब 30 हुई तो मार्जिनल यूटिलिटी 2, यानी 30 माइनस 28। देन 30 ही रही तो 30 माइनस 30 0 हो गया। एंड अल्टीमेटली जब टोटल यूटिलिटी 28 हो गई तो 28 माइनस 30 एमयू टर्न्स नेगेटिव। यही होता है, जैसे आपको टेबल में दिख रहा होगा, यही दोनों का रिलेशनशिप है। टीयू क्या करता है, स्टार्ट्स इंक्रीजिंग। आपको जैसे टेबल में नजर आ रहा है, टीयू का ये नेचर होता है। इसी तरह ये कर्व भी बनता है कि दैट इट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, रीचेस मैक्सिमम 30 पे पहुंच गया, जो पॉइंट 30 है ये मैक्सिमम पॉइंट है, एंड आफ्टर दैट इट स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग। ये टोटल यूटिलिटी कर्व का नेचर है, जो अभी हम लोग डायग्राम में देखेंगे। आगे मार्जिनल यूटिलिटी में देखिए क्या होता है, इट रीचेस एट द हाईएस्ट, देन इट स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग, फिर वो जीरो होती है एंड अल्टीमेटली टर्न्स नेगेटिव। दिस इज द नेचर ऑफ
मार्जिनल यूटिलिटी। तो आपने देखा टोटल यूटिलिटी क्या है कि जो यूनिट्स बढ़ रहे हैं और वो कितना बढ़ रहे हैं, जो एडिशनल यूनिट ऐड हो रहा है वो हम बताते हैं, वो होता है मार्जिनल यूटिलिटी में। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द डायग्राम। डायग्राम जैसे हमने अभी बताया था, टोटल यूटिलिटी क्या हो रही है कि इट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, देन इट रीचेस द मैक्सिमम। ये देखिए पॉइंट ई पे वो मैक्सिमम, ई एफ जो पॉइंट है वो मैक्सिमम हो गया, यानी ए से शुरू किया, ए से डी तक इट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, देन ई से एफ तक इट रीचेस मैक्सिमम, और एफ से जी में ये स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग। ये होता है टी यू कर्व। और एम यू की बात करें, हमने पीछे बताया था कि रीचेस द हाईएस्ट, देन डिक्लाइंस, रीचेस जीरो एंड टर्न्स नेगेटिव। तो यहाँ पर आप देखिए सबसे हाईएस्ट पॉइंट 10 पे पहुंचा एम यू, फिर उसके बाद वो धीरे, ए पॉइंट इज द हाईएस्ट पॉइंट, फिर आपने देखा ए से लेके एफ तक वो डिक्लाइन हुआ एंड एफ पॉइंट पे वो जीरो हो गया एंड एफ टू जी पॉइंट पे वो नेगेटिव हो गया। समझ में आया? एक बार फिर से बता दे रहे हैं कि टीयू का नेचर होता है इट स्टार्ट्स राइजिंग देन रीचेस मैक्सिमम टर्न्स नेगेटिव। एमयू का नेचर होता है इट रीचेस मैक्सिमम स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग, यानी वो जीरो हो जाता है और फिर नेगेटिव हो जाता है। तो जैसे आपको दिख रहा होगा जिस पॉइंट पे एम जो टीयू है वो मैक्सिमम है, अब यही दोनों के बीच का रिलेशनशिप भी है, दोनों के बीच का यही रिलेशनशिप है कि जब राइज कर रहा होगा, जब टीयू जो है राइज कर रहा होगा तो एमयू जो होगा उसके अबव होगा, उसके अबव होगा। एमयू भी देखिए ऊपर है, बढ़ रहा है। फिर आपने देखा कि जब ई एफ यानी जो एफ पॉइंट है यहाँ पे वो मैक्सिमम पहुंचा, तो यहाँ पे एमयू जो हुआ वो जीरो हो गया, जैसे डायग्राम में विजिबल है। फिर उसके बाद जी पॉइंट से वो डिक्लाइन करना शुरू किया जब टीयू, तो एमयू जो है वो नेगेटिव हो गया। यही रिलेशनशिप टीयू और एमयू के बीच में भी है जो आपको डायग्राम में दिख रहा है। बात करते हैं एक बार रिलेशनशिप की। तो जो रिलेशनशिप जो भी आपको बताया था वही चीज है यहाँ पे। देखिए कि एमयू इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ टीयू, यानी टीयू में जैसे जैसे चेंज आ रहे थे 10 से 18 हुआ, तो 18 माइनस 10 8 हो गया एमयू, तो एडिशनल बेनिफिट हो जाता है marginal utility. Then it says when the mu decreases tu increases at a decreasing rate. When mu becomes zero, जब वो zero हो गया था तो tu maximum था, तो tu is maximum, it is a saturation point. और जब mu नेगेटिव हो गया उस वक्त tu जो था वो डिक्लाइन करने लगा था, जो आपने अभी प्रीवियस डायग्राम में देखा है वही चीज यहाँ पे बताई गई है। सो नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द assumptions। क्या क्या assumptions हैं? जो सबसे पहला assumption है वो रैशनैलिटी कहता है, वो है रैशनैलिटी क्या कहती है कि जो कंज्यूमर होता है वो कोई भी चीज परचेज करता है वो सोच समझ के करता है। दैट कंज्यूमर एम्स एट मैक्सिमाइजेशन ऑफ यूटिलिटी सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ हिज इनकम। सपोज इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन समथिंग, तो यू विल मेक श्योर कि आप जो पैसा लगा रहे हो वो उसका वर्थ हो। तो ये रैशनैलिटी होती है, दैट अ डिसीजन टेकन बाय द कंज्यूमर। मतलब वो पहले सोचता और समझता है उस डिसीजन को लेने से पहले। फिर आती है कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है वो कांस्टेंट ही रहती है। तो द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी बेस्ड फॉर परचेजिंग गुड्स रिमेन्स कांस्टेंट। फिर आती है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, the utility gained from the successive units of a commodity diminishes in a given time period। यानी जैसे जैसे आप यूनिट्स कंज्यूम करते जाते हैं उससे मिलने वाली यूटिलिटी डिमिनिश होने लगती है। डिमिनिश का मतलब होता है घटना। फिर आता है यूटिलिटीज एडिटिव। एडिटिव का मतलब है कि यूटिलिटी ऐड होती जाती है। आपने एक बर्गर खाया, फिर आपने दूसरा खाया तो 1+1, फिर आपने दो और खाए तो 1+1+2, इस तरीके से वो एडिटिव होती है। तो यूटिलिटीज ऑफ डिफरेंट कमोडिटीज आर इंडिपेंडेंट, यानी वो ऐड होती जाएंगी आप जैसे जैसे उनको कंज्यूम करेंगे। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट दी लिमिटेशंस। इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। पहली लिमिटेशन कहती है सूटेबल यूनिट्स, यानी जब आप लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की बात करें तो इट हैज टू बी एक्सप्रेसिव इन सम यूनिट्स, यानी कुछ यूनिट्स में बताना चाहिए, जैसे स्पून ऑफ वाटर और ग्लास ऑफ वाटर, यानी जो मेजरेबल हो उस तरीके से बताना चाहिए कि जो एक यूनिट में हो। It is assumed that commodities taken in suitable units. If not suitable, then MU may increase instead of falling. फिर next आता है suitable time. It means that it has to be specific with a period of time, कि किस वक्त की बात हो रही है, क्या वो thirsty है या उसने इस टाइम आधे घंटे के बाद खाया या गैप दे के खाया। तो एग्जाम्पल है taking a glass of water after an hour. तो commodity is taken within suitable time, otherwise law will not apply. Next it says no change in consumer taste, no change of consumer tastes, change in consumer taste, otherwise law will not apply। यानी कंज्यूमर की जो पसंद और नापसंद है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। नॉर्मल पर्सन
It says that this law is applicable only to the normal persons, not to abnormal people. Constant income, it is essential that income of a person remains constant. इसका मतलब ये कहती है कि जो लोगों की इनकम है वो कांस्टेंट रहे, तभी वो एक पैटर्न फॉलो कर सकते हैं कंजम्पशन का, वो बता सकते हैं किस चीज से उनको यूटिलिटी ज्यादा मिली या कम मिली. तो दिस वाज गॉसेंस फर्स्ट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, which states that as we go on consuming more units of a commodity, the utility derived from it goes on decreasing. यानी जैसे जैसे आप किसी कमोडिटी का सेवन बढ़ाते हैं, उनके यूनिट्स जो है ज्यादा कंज्यूम करते हैं, तो उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो घटने लगती है. क्योंकि सपोज आप थर्स्टी हैं, आपने एक बर्गर खाया, आपकी भूख मिट गई, आपको और भूख लगी, आपने दूसरा खाया, तो उसका सेटिस्फैक्शन कुछ कम होगा, लेकिन तीसरा आप नहीं खा पाएंगे बिकॉज योर एपेटाइट इज फुल, और या आपको अब इससे ज्यादा खाने की गुंजाइश नहीं है या आपका दिल नहीं चाह रहा है. साथ ही साथ यू हैव सीन TU और MU जो डायग्राम है, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. TU का नेचर ऐसे आपने देखा था, इट इंक्रीजेस, reaches maximum and starts declining. MU का नेचर क्या था, it reaches maximum मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे होता है, then it starts falling and reaches zero. जहां पे MU जीरो होता है, TU मैक्सिमम होता है, उसके बाद MU turns negative and TU starts declining. यही इसके बीच का रिलेशनशिप भी है. Then we have seen the assumptions and the limitations. I hope this much is clear to you. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको हर जगह पढ़ने को मिलेगा, चाहे बैचलर्स लेवल हो, इंटरमीडिएट हो या क्लास मास्टर्स की बात करें, हर लेवल पे आपको मिलेगा. तो आई होप ये कंसेप्ट आपका क्लियर होगा. इसके साथ नेक्स्ट वीडियो में आई विल बी कमिंग अप विद गॉसेन सेकंड लॉ, यानी गॉसेन का सेकंड लॉ, यानी गॉसेन का दूसरा सिद्धांत जो है इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी. सो वी विल बी डिस्कसिंग इट इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, keep smiling, keep shining and keep studying. Thank you.